Screen is visible, Priyanka? Am I audible? Yes, ma'am. ओके बेटा, अभी आप स्टार्ट कर देना, ठीक है? अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का टॉपिक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अर्थात हम आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे कि जो घरेलू हिंसा है वो एक कॉमन सी चीज है जो हमें हर समाज में देखने को मिलती है, और भारत जैसे जहाँ परंपराओं को इतना सम्मान मिलता है या शिक्षा का जो प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर घरेलू हिंसा एक आम बात है, यानी कि उसका जो प्रतिशत, उसका जो आंकड़ा है वो काफी अधिक है। तो इस एक्ट में हम क्या देखेंगे कि जो घरेलू हिंसा है उसका अर्थ क्या है, साथ ही साथ जो घरेलू हिंसा जो अधिनियम बनाया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आमतौर पे क्या होता है, अगर सामान्यतः कहें या बिल्कुल जो जनरलाइज करके कहते हैं कि जैसे ही हम घरेलू हिंसा को समझते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि शादी के बाद जब महिलाओं को किसी प्रकार का जो कष्ट पहुंचाया जाता है वो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अगर हम व्यापक अर्थ में देखते हैं, यानी कि हम उस चीज को बढ़ा करके देखते हैं, तो क्या होता है कि जो घरेलू हिंसा है उसका संबंध सिर्फ एक जो महिला है उसके पति के द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है उससे नहीं है, बल्कि जो उसका पति है, उसके जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो सब कैसा व्यवहार उसके साथ कर रहे हैं, वो चीजें भी इसमें शामिल होती है। इवन जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो सारी चीजें भी शामिल हो जाती हैं। तो देखिए, आज क्या है, जो घरेलू हिंसा है यानी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, आज हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। सभ्य समाज किसे कहेंगे? पढ़ा लिखा समाज, अर्थात एक ऐसा समाज जहां पर शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है, अधिकारों को महत्व दिया जा रहा है, और साथ ही साथ हम 21वीं शताब्दी में हमने आधुनिकीकरण को भी अपना लिया है। लेकिन क्या ये सभ्य समाज का, इस आधुनिक समाज का एक घिनौना रूप नहीं है? या हम कह सकते हैं क्या इसकी एक कड़वी सच्चाई नहीं है कि एक तरफ तो जो महिलाएं हैं वो नए नए आयाम छू रही है। आयाम कैसे छू रही है? चाहे फिर आप कल्पना चावला को देखते हैं, गीता फोगाट को देखते हैं, ठीक है, हमने इंदिरा गांधी को देखा, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनका चहुमुखी विकास हो रहा है। वो आज हम चांद तक पहुंच गए हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देखते हैं, महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, अर्थात वो चारों तरफ सफलता के नए आयाम छू रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, अगर हम इसका दूसरा रूप देखते हैं, यानी कि सिक्के के दूसरी तरफ हम देखते हैं, तो आज भी कई सारी महिलाएं क्या हैं, हिंसा का शिकार हो रही है या अपराध का शिकार। और अपराध और जो हिंसा है वो कहाँ पर? वो उनके अपने घर में हो रही है। तो हम कहेंगे कि आज महिलाएं इस 21वीं और इस सभ्य समाज में अपने घर पर ही, अपने घर की चार दीवारी में सुरक्षित नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है हमेशा कि सबसे सुरक्षित स्थान एक व्यक्ति का उसका घर हो सकता है। लेकिन ये विडंबना है हमारे भारतीय समाज की कि आज महिलाएं, यानी कि शादीशुदा जो महिलाएं हैं, वो अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, अर्थात घर में उन्हें असुरक्षित माहौल दिया जा रहा है। आए दिन जो घरेलू हिंसा के मामले हैं, यानी डोमेस्टिक वायलेंस के जो मामले आ रहे हैं, उनमें जो बढ़ोतरी है वो बहुत ज्यादा हो रही है। और अगर मैं बात करूं मुख्य रूप से भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, या हम कह सकते हैं उत्तरी राज्य, जिसमें 55% से अधिक जो महिलाएं हैं जो अपने घर में ही घर के सदस्यों के द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार है। एम आई ऑडिबल? कोई एक बच्चा बताए मुझे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, ओके। तो हमने देखा कि एक तरफ हम सफलता की बात कर रहे हैं, नए आयामों को छूने की बात कर रहे हैं, आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, सभ्य समाज की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज न जाने कितनी महिलाएं अपने ही घर में अपनों के द्वारा हिंसा का शिकार हो रही हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें, यानी कि घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस से जो रिगार्डिंग जो हमें जो डाटा है वो क्या कहते हैं, एनसीपीआर की एक रिपोर्ट है, और उसके अनुसार वर्ष 2011 से 15, यानी कि सिर्फ 4 वर्षों में ही जो महिलाओं के प्रति अपराध हुए हैं, हिंसा हुई है, उसमें 34% तक की बढ़ोतरी हुई है, 34%।
सिर्फ 4 वर्षों में। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आज महिलाएं अपने घर में परिवार के साथ रहते हुए सुरक्षित नहीं है, और आए दिन उनका जो परसेंटेज है उनके साथ हिंसा का जो व्यवहार है या उनके साथ जो एक बैड बिहेवियर है वो चीज बढ़ रही है। म्यूट कीजिए बच्चे अपने आप को, बीच में से आवाजें आ रही हैं स्टूडेंट्स। बेटा आपकी आवाज आ रही है बीच बीच में, आपको डेली बताया जाता है अपने आप को म्यूट रखिए। साथ ही हम कह सकते हैं जो पीड़िता कौन है? वो महिला जो घरेलू हिंसा का शिकार है, उसके साथ कैसा हिंसात्मक व्यवहार किया जा रहा है। वो व्यवहार फिर जो रिपोर्ट बताती है हमें एनसीपीआर की, उसकी बात मैं कर रही हूँ, वो उसके पति के द्वारा या उसके घर में जो अन्य सदस्य हैं, हो सकता है उसके इन लॉज हो, उसके सिस्टर इन लॉ हो, ब्रदर इन लॉ हो, यानी कि कोई भी हो सकता है, उनके द्वारा एक हिंसात्मक व्यवहार किया जा रहा है। यदि हम दूसरी रिपोर्ट की बात करें, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, तो उनके अनुसार भी 2/3 यानी कि जो 2/3 जिसे हम 66% कह सकते हैं विवाहित महिलाएं, जिसे हम कहेंगे कि जो मैरिड विमेन्स हैं वो घरेलू हिंसा का शिकार हैं। और 45 से 49 के बीच में 70% जो फीमेल्स हैं यानी कि जो महिलाएं हैं उनके साथ उनकी पिटाई की जाती है, उनका रेप किया जाता है और उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट वाली जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आती हैं। तो क्या जो ये रिपोर्ट्स हैं, जो रिपोर्ट के जो डाटा हैं, क्या ये डराने वाले नहीं है? क्या हमें ये लगता है कि आज हम इतने सभ्य समाज में रह रहे हैं कि आए दिन जो घटनाएं हैं, जो डाटा है, जो आंकड़े हैं वो इतने तीव्र गति से बढ़ रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि जो घरेलू हिंसा है वो बेहद ही भयानक रूप में है। यदि हम बात करें घरेलू हिंसा के अर्थ की, यानी कि मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, तो बिल्कुल जैसे अभी मैंने क्लियर किया आपको कि कोई भी जो महिला है यदि वो अपने घर में ही घर की 4 दीवारी में परिवार वालों के साथ रहते हुए उसे यदि कोई कष्ट होता है या पीड़ा होती है, वो क्या होती है? घरेलू हिंसा। यानी कि घर के परिवेश में रहकर महिलाओं के साथ किया गया बुरा व्यवहार घरेलू हिंसा कहलाता है। अब इसके अर्थ में ये आता है कि ये जो घरेलू हिंसा है, क्या सिर्फ कोई व्यक्ति किसी को मारता है या मान लीजिए एक महिला को आप मतलब उसकी पिटाई कर रहे हैं या उसको मार रहे हैं, क्या सिर्फ वही आप डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आएगी? बिल्कुल नहीं। हम कहेंगे जो घरेलू हिंसा है, जो महिलाओं को कष्ट दिया जा रहा है, पीड़ा दी जा रही है, वो शारीरिक यानी कि फिजिकल हो सकता है, ठीक है, मानसिक हो सकता है जिसे हम मेंटल कहते हैं, या हमारा जो लैंगिक हो सकता है जिसे हम जेंडर बेस पे कहते हैं, या फिर हमारा इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक। यानी कि इन चारों आधारों पर, शारीरिक, मानसिक, लैंगिक और आर्थिक आधार पर एक महिला के साथ घर की 4 दीवारी में ही परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा किया गया बुरा व्यवहार घरेलू हिंसा कहलाता है। यदि हम बात करें घरेलू हिंसा की परिभाषा की, यानी कि जो डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो हमारा ये एक्ट आया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसमें घरेलू हिंसा को कैसे परिभाषित किया गया है? प्रतिवादी का कोई बर्ताव, भूल या किसी और को काम करने के लिए नियुक्त करना घरेलू हिंसा में माना जाएगा। इसको इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया है खोल के? ये जो एक्ट है बच्चों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, उसमें ये परिभाषा दी गई है घरेलू हिंसा की। यदि कोई व्यक्ति घर की 4 दीवारी में यानी कि घर में ही रहते हुए किसी को क्षति पहुंचाता है, जख्मी करता है उस महिला को या उस पीड़ित व्यक्ति को, उसके जीवन को या उसके शरीर के किसी भी अंग को, या उसको मानसिक और शारीरिक तौर से खतरे में उसका जीवन पड़ सकता है, वो भी किस कैटेगरी में आएगा? वो भी क्या? डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आएगा। दूसरी बात ये क्या कहते हैं, या अगर वो ऐसा नहीं करता लेकिन ऐसा करने की नीयत रखता है, यानी कि उसकी मंशा है कि वो ऐसा कर सकता है, वो चीज भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आएगी। यानी किसी व्यक्ति को जख्मी करना, मारना, पीटना, उसको क्षति पहुंचाना या उसके जीवन को मतलब हानि पहुंचाना, या हम कह सकते हैं कि उसके फिजिकल जो उसके पार्ट्स हैं यानी कि जो उसके अंग हैं, या उसको किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक किसी भी प्रकार का जो दुख देना डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। चाहे उसने ऐसा किया है या उसने ऐसा करने की इंटेंशन रखी है, यानी कि उसने नीयत रखी है, वो घरेलू हिंसा कहलाएगा। दूसरी बात इन्होंने क्या कही है इस परिभाषा में, कि मान लीजिए जो दहेज है, दहेज लेने के लिए या कोई और मतलब कीमती वस्तु मांगने के लिए, और जो उस महिला के द्वारा नहीं दी जा रही है, तो उस महिला पर या उसकी फैमिली पर, यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं या फिर जो उसके रिलेटिव्स हैं, उनको मजबूर करना, ठीक है, यानी कि दहेज की जो डिमांड करना। या मान लीजिए दहेज की डिमांड क्या है, अगर ये कहते हैं कि भाई मुझे तो एक गाड़ी चाहिए, और कहीं ना कहीं प्रेशर कहाँ है? उस महिला के ऊपर है। महिला उस प्रेशर को कहाँ बताएगी? वो अपनी फैमिली में डिस्कस करेगी कि मेरी इनकी तरफ से डिमांड आ रही है और मुझे गाड़ी चाहिए, ठीक है।
तो ये भी क्या है, ये इस तरह का जो मतलब नुकसान उससे क्या हो सकता है उसके जो पेरेंट्स है वो इतना अफोर्ड ना कर पाए, और कई बार तो क्या होता है कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं, या फिर इस तरह की जो माहौल है वो बिगड़ जाता है। तो हम कहेंगे कि जो दहेज की डिमांड भी उठती है और उसके लिए उस महिला को या उसके परिवार वालों को जो प्रेशराइज किया जाता है, उसको भी डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है इस एक्ट के अनुसार। अब हम देखते हैं घरेलू हिंसा के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, यानी किस किस तरीके से घरेलू हिंसा के रूप हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फिजिकल, यानी कि शारीरिक हिंसा। इसमें क्या होता है, आप किसी को शारीरिक कष्ट दे रहे हैं, किसी के साथ किसी की पिटाई कर रहे हैं, या किसी को थप्पड़ लगा रहे हैं, या किसी को मारपीट कर रहे हैं, चोट दे रहे हैं, ये किस कैटेगरी में आएगा? आपका जो फिजिकल वायलेंस है, यानी कि जो आपकी शारीरिक हिंसा है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका जो जेंडर वायलेंस है, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, आपको मतलब आपके साथ छेड़खानी की जा रही है, या जो आपके मतलब आपको जबरदस्ती आपके पास आने की कोशिश की जा रही है, या मतलब जो आप नहीं चाहते वो गलत काम आपसे करवाया जा रहा है, तो ये भी एक प्रकार की डोमेस्टिक वायलेंस में लैंगिक हिंसा मानी जाएगी। तीसरा आता है कि मैंने तो इसको हाथ नहीं लगाया, मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो परेशान है, यानी कि आप मौखिक और भावनात्मक हिंसा। ठीक है, आप उसको वर्बली मतलब कह रही हैं, तो इस तरीके की पीड़ा में कौन सी आ सकती है, हिंसा कौन सी आती है? आप उसको मतलब मेंटल प्रेशराइज कर रहे हैं, मानसिक पीड़ा दे रहे हैं, या उसको जो ताने दिए जाते हैं आए दिन, जो उसको बुरा भला कहा जाता है, उससे उसको उसके मन को पीड़ा लगती है, ठेस पहुंचती है। या कई बार क्या होता है कि आप हर छोटी छोटी बात पर उस महिला का अपमान करना शुरू कर देते हैं। अगर उसकी तरफ से कोई डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, तो आप हर बात पे उसको ताना देना शुरू कर देते हैं, नहीं इससे नहीं होगा, ये तो इस लायक है ही नहीं, इसमें तो वो पोटेंशियल है ही नहीं, नहीं नहीं इससे कुछ भी नहीं होगा। कई बार ये क्या होता है बेटे कि कई बार जैसे हमारी जो सोसाइटी है उसमें लड़कों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सपोज अगर कोई महिला है, उसके पास उसको बेटी होती है, दूसरी भी उसको बेटी होती है, तो उसको इनडायरेक्ट में हर बात पर ताने दिए जाते हैं कि वो ये तो लड़का, इसको तो लड़का हो ही नहीं सकता है, लड़के वाली डिमांड ये तो पूरी कर ही नहीं सकती है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये उसको अपमानित करने के लिए, वो भी हमारी घरेलू हिंसा का एक रूप है, जिसे हम मौखिक या भावनात्मक हिंसा कहेंगे। फिर आता है, अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं, टीज करना चाह रहे हैं, तो आप उसके कैरेक्टर पर यानी चरित्र पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि इसका कैरेक्टर सही नहीं है, ये तो घूमती रहती है, इसको तो मतलब इसके तो कहीं अफेयर है, यानी कि इस तरीके से उसका अपमान करना, उसके चरित्र पर दाग लगाना, वो भी एक हिंसा ही मानी जाएगी। फोर्थ नंबर पे हम कहते हैं आर्थिक हिंसा, यानी कि आपकी जो इकोनॉमिक वायलेंस है। इकोनॉमिक यानी कि जो पैसे से संबंधित है। जैसे मान लीजिए जो बच्चा है या जो महिला है जो उस घर में रह रही है, जब उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, ठीक है, यानी कि उनकी जो बेसिक नीड है, बिना पैसे की कोई भी जरूरत पूरी नहीं होती है, तो इस तरह की मतलब उनको पैसे ना देना, उनकी जरूरतों को पूरी ना करना। साथ ही यदि वो महिला कहती है कि मुझे काम करना है, मुझे जॉब करनी है, तो उसको जॉब ना करने देना, यानी कि उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना कि आपको घर के बाहर नहीं जाना है। तो इस तरह की जो आर्थिक हिंसा है, या फिर वो कमाती है, मान लीजिए वो पैसे वो कोई जॉब करती है और उसकी जो सैलरी होती है वो एकदम से उससे छीन ली जाए और उसकी आवश्यकताएं पूरी ना हो पाए, तो इस तरह की जो हिंसा है वो हमारी फोर्थ कैटेगरी में, जिसको हम इकोनॉमिक वायलेंस कहेंगे, यानी कि आर्थिक हिंसा कहेंगे। तो अभी हमने समझा कि जो घरेलू हिंसा है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, वो कितने प्रकार की हो सकती है। वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो मौखिक भी हो सकती है, भावनात्मक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, और लैंगिक हिंसा भी हो सकती है। लेकिन इस तरह की कोई भी महिला या बच्चे के साथ घर में कोई बुरा व्यवहार किया जाता है, तो उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस ही मानेंगे या कहा जाएगा। अब यदि हम बात करें, अभी हमने देखा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो पढ़े लिखे सभ्य समाज की एक विशेषता हो चुकी है, उसका एक घिनौना रूप हो चुका है। अब जब ये डाटा, इतनी सारी जो रिपोर्ट आ रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, तो उन रिपोर्ट्स के बाद क्या कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए? क्या महिलाओं को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, या महिलाओं को घरेलू हिंसा से मुक्ति नहीं दिलानी चाहिए? बिल्कुल, उन्हें सुखद जीवन देना चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, उनके अधिकार अवसर सुरक्षित होने चाहिए, या हम कहें कि घर के अंदर ही जो सबसे बड़ा स्वर्ग कहा जाता है, उसके अंदर उसकी सुरक्षा को कैसे रिजर्व किया जाए, कैसे उसको सुरक्षित किया जाए। इसके लिए पहले भी क्या था, घरेलू हिंसा से कोई भी महिला यदि पीड़ित थी या कोई बच्चा पीड़ित था, वो कानून की शरण में जा सकता था। और जो आईपीसी की धारा जो है 498A यानी कि 498, उसके तहत डोमेस्टिक वायलेंस के विरुद्ध जो अपराध है वो धाराएं लग जाती थी। ठीक है, जिसके अनुसार क्या होता था कि ऐसा अपराध या हिंसा जो भी कोई व्यक्ति करता था उसे सजा मिलती थी।
लेकिन उसको और मजबूत करने के लिए, यानी कि इस धारा से अधिक अधिक महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए कि भाई उनको घर में भी रहना है, क्योंकि घर सिर्फ उस पुरुष का नहीं है, क्योंकि जब उसकी शादी हो गई है तो वो भी हकदार है उस घर में रहने की, उस घर में उसको सम्मान मिले, मान मिले और उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो। तो इन चीजों को पूरा करने के लिए, यानी कि उसको उसके अधिकार दिलाने के लिए वो उस महिला उस घर में रह सकती है। इसके लिए जो ये अधिनियम है वो आया, जिसे हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कहते हैं। और ये जो अधिकार है ये महिला को उसी घर में, मान लीजिए उसके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है और उसने अपना मतलब जो दर्ज भी करा दिया है, उसके बावजूद भी क्या है ये उसको प्रोटेक्शन देगा।